थर्ड लेक्चर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, फोर्थ चैप्टर सॉइल पोल्यूशन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो है सॉलिड वेस्ट थे, ठीक है, जैसे ह्यूमन, सेडिमेंटेशन और एग्रीकल्चर वेस्ट, ठीक है, ई वेस्ट। तो इस प्रकार के जो वेस्ट जो है कचरे का जो है विभिन्न प्रकार के जो है कचरा होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में, ठीक है, कि वो क्या क्या और कहाँ प्रभावित करते हैं सॉलिड वेस्ट। जितना भी कूड़ा कचरा वगैरह होता है, जितना भी ठोस अपशिष्ट होते हैं, वो हमारी सेहत के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर क्या क्या जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले आता है इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट, तो सॉलिड वेस्ट के क्या क्या इफेक्ट्स रहते हैं, तो ये किस प्रकार जो है नुकसानदायी रहता है। सबसे पहले आता है कि डर्टी सराउंडिंग्स, जितना भी हमारे आसपास या चारों तरफ, ठीक है, एनवायरनमेंट है, वो सारा क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है। हमारे आसपास अगर कचरा खिला हो, ठीक है, तो वो सारा क्या करता है कि गंदा कर देता है और वो रहने लायक जगह नहीं रहती है। ड्यू टू इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, यदि हम उसे सही ढंग से उसको डिस्पोज नहीं करेंगे, ठीक है, सही ढंग से उसको डिस्पोजल सिस्टम के साथ जो है हम नहीं रखेंगे, तो इम्प्रॉपर रखेंगे, ठीक है, यानी कि सिस्टम हमारा सही नहीं होगा। बाय म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट, म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट टीम्स waste heap up and become a problem. Waste heap up and become a problem. एक बहुत बड़ी जो है समस्या पैदा कर देता है, ठीक है। तो वेस्ट जितना भी होता है वो क्या हो जाता है, हिपअप हो जाता है, यानी कि वो अच्छे से नहीं उठाया जाता, तो वो कचरा रह जाता है, ठीक है। अगर सही तरीके से वेस्ट का जो है डिस्पोजल या उसको डिस्पोज नहीं किया जाए या उसको जो है ख़त्म ना किया जाए, तो वो एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। पीपल क्लीन देयर होम, clean their home and place of work but लेकिन जब लोग जो है अपने घरों को और अपन जो जहाँ पे काम का स्थान है उसको जो है साफ करते हैं, but litter their surround, their surround which affect the environment, affect the
प्रोडक्ट है वो बाहर घेर देते हैं, उससे क्या होता है, जो कि इन्वायरमेंट और कम्युनिटी को जो है इफेक्ट करता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया नंबर सेकंड, पब्लिक हेल्थ। नंबर सेकंड, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिजीज। नंबर सेकंड, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डिजीज। ठीक है, तो ये बीमारियां पैदा करती है, तो और जो है पब्लिक की जितनी भी, तो उसके जो है खराब करने में बहुत ज़्यादा योगदान देती है। ठीक है, पब्लिक की हेल्थ को। द डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल dumping of waste material, force biodegradable materials, biodegradable materials to rot and decompose under rot and decompose under the under improper and uncontrolled condition। जब मटेरियल उठाया जाता है, ठीक है, जितना भी, तो उसके द्वारा तो वो डिकम्पोज किया जाता है प्रॉपर तरीके से या अनकंट्रोल्ड कंडीशन के द्वारा। ठीक है, तो वो सही तरीके से जो है उसे डिकम्पोज नहीं किया जाता। ठीक है, कचरे का जितना भी स्थान है तो वो अच्छे से जो है निपटान नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जाता, तो उसकी वजह से जो है सभी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, अनुचित ढंग से किया जाए या उसको सड़ने पर मजबूर करता है। ठीक है, आफ्टर ए फ्यू डे ऑफ डिकम्पोजिंग of decomposing, a foul smell is produced and it becomes it becomes a breeding ground for different types of breeding ground of
organism is proliferation of insects, flies, mosquitoes, and some birds, and some birds, act as act as passive vectors. Passive vectors in the transmission of some infection disease. Of some infection disease. तो क्या कहता है ये कि अनकंट्रोल कंडीशन में जितना भी हम कचरा वगैरह जलाया जाता है या वहाँ पे दफनाया जाता है तो वो कुछ दिनों के बाद क्या करता है, डिकम्पोज होकर के एक स्मेल देता है, ठीक है, वो स्मेल प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद क्या होती है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या इंसेक्ट्स, ठीक है, कीड़े वगैरह या जितने भी इंफेक्शन पर फैलाने वाले जितने भी जो उड़ने वाले वो कीट होते हैं, ठीक है, मॉस्किटो, रोगाणु जैसे है ना, कीटाणु रोगाणु जैसे, और कुछ उड़ने वाले पंछी वगैरह जो वो पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं वो बीमारी पैदा कर देते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन का जो है खतरा बना रहता है, ठीक है। तो ये भी एक मुख्य कारण है, ठीक है, इफेक्ट्स पड़ता है। वो किसके ऊपर इफेक्ट करेंगे, जितने भी रोगाणु कीटाणु हैं वो जैसे मलेरिया ऐसी बीमारियां पैदा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपना कि एस्थेटिक कंसिडरेशन। एस्थेटिक कंसिडरेशन, ठीक है, तो ये सौंदर्य पर विचार। नंबर 3 एस्थेटिक कंसिडरेशन। तो ये क्या करता है, वातावरण को जो है गंदा कर देता है, ठीक है, तो वो उसे जो है साफ सुथरा नहीं रहने देता। डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एवरीवेयर, सॉलिड वेस्ट एवरीवेयर and failure to collect give failure to collect give rise to strong odors, and lead to unpleasant environment, lead
भी हमारा एनवायरनमेंट है उसे जो है खराब करने में जो है योगदान देते हैं, ठीक है। उसकी सुंदरता को बनाए रखने में भी उसकी सुंदरता को खराब कर देता है, ठीक है। जो है शक्ति से जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होते हैं जितने भी वेस्ट होता है, ठीक है। प्रॉब्लम टू एनवायरनमेंट नेक्स्ट है, तो एनवायरनमेंट के ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है ये सॉलिड वेस्ट, ठीक है। प्रॉब्लम टू द एनवायरनमेंट, टू द एनवायरनमेंट्स। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है अभी, तो सॉलिड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर सोर्स ऑफ टॉक्सिक मेटल्स, हैजार्ड्स, वेस्ट एंड केमिकल्स। तो सॉलिड वेस्ट फ्रॉम industries are a source of toxic metals and hazard wastes, and chemicals, ठीक है। जितने भी इंडस्ट्री है उनके द्वारा जो जितना भी सॉलिड वेस्ट के रूप में टॉक्सिक मेटल्स, ठीक है, जहरीले जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, तो हजार वेस्ट जितने बहुत सारा जो है कचरा और केमिकल्स, ठीक है, इंडस्ट्री के द्वारा जो है बाहर गिरा जाता है। व्हेन रिलीज द सॉलिड वेस्ट कैन कॉज solid waste can cause, कारण बनता है किसका, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल chemical biological and physical and chemical problems to the environments, to the environments, problem to the environments and alter the productivity of the solid, alter the productivity of the solid, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी जितने भी सॉइल्स, ठीक है, मिट्टी के उपजाऊपन पर भी ये बहुत ज्यादा असर डालता है और एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा खतरनाक जो है इफेक्ट जो है डालता है, ठीक है। जितना भी इंडस्ट्री का वेस्ट है, केमिकल्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये सारा क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो पोल्यूटिंग ग्राउंड वाटर, जितना भी हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी एक जो है पोल्यूट हो जाता है, ठीक है। जितना भी सॉलिड वेस्ट है वो इंडस्ट्री के द्वारा या वैसे ही जो है पानी के अंदर जाकर के भी पानी को जो है खराब कर देता है और उसके अंदर पानी के साथ साथ जो है सॉइल भी पोल्यूट होती है। जितना भी पोल्यूटेड, नंबर 5
polluting groundwater. जितना भी टॉक्सिक मटेरियल एंड केमिकल्स में भी polluting toxic material and chemicals and chemicals toxic material and chemicals may seep into the soil and pollute the pollute the groundwater seep in the water seep in the groundwater. कि जितना भी जहरीले पदार्थ होते हैं और केमिकल्स होते हैं वो क्या किसके अंदर मिट्टी के अंदर मिल करके तो मिट्टी के जो नीचे होता है, ठीक है, मिट्टी के नीचे जितना भी पानी होता है ग्राउंड वाटर है, ठीक है, उसको जो है जहरीला कर देता है, उसे जो है खराब कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया डिजीज, ठीक है, बहुत सारी जो है बीमारियां पैदा करता है। नंबर 6 डिजीज। When hazard waste like pesticides, hazard waste like pesticides, batteries, containing lead, mercury or zinc, cleaning solvent, cleaning solvents, radioactive materials, e-waste, and plastic are mixed up plastics are mixed up with paper, scrap, and scrap what they produce dioxin and gases तो वो सारी डाइऑक्सिन, ठीक है, और गैस पैदा करती है, ठीक है। These toxic gases have the potential toxic gases
बैटरीज containing leads, mercury या जिंक, क्लीनिंग सॉल्वेंट और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ई वेस्ट, प्लास्टिक्स, ये सारे मिक्स होकर के पेपर के साथ और स्क्रैप जो है जितना भी जलाया जाता है, ठीक है, वो विभिन्न प्रकार की जो है गैसें पैदा करता है जो कि कैंसर का जो भी कारण बन सकता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों या सबसे बड़ा जो है कैंसर का भी एक कारण बन जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे कि डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।